यमराज बोले कि राजा का कैसे कर्म, उसके दिल में तो कोई खोट नहीं थी, उसने तो बहुत प्यार से बुलाया, मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, उसने तो कुछ नहीं किया। तो चित्रगुप्त बोले अच्छा, तो जिसने खाना बनाया वो उसका कर्म। तो यमराज बोले कि अच्छा उसका कैसे कर्म, वो तो खाना बनाते वक्त राम नाम का जप कर रहा था, तो उसकी नीयत में भी कोई खोट नहीं थी। तो बोले फिर किसका कर्म? तो यमराज बोले कि जब ये खाना बन रहा था, ओपन स्पेस में बन रहा था, तो ऊपर एक गिद्ध और सांप जा रहे थे, ऊपर से गिद्ध सांप को पकड़ के लेके जा रहा था, उनकी लड़ाई चल रही थी। तो वो सांप का जहर गिरा खाने में। तो चित्रगुप्त बोले कि अच्छा अब मैं समझ गया, ये सांप का कर्म है। अब यमराज बोले कि कैसे हुआ सांप का कर्म? सांप तो अपनी जान बचा रहा था, उसकी जान बचाने में उसका जो गिरा, रक्त गिरा, जो उसमें से पॉइजन आया, वो उसकी तो गलती नहीं है। तो बोले अच्छा, तो फिर वो गिद्ध का कर्म। तो बोले गिद्ध तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वेट कर रहे थे। अब चित्रगुप्त पागल हो गए कि तो समझ ही नहीं आ रहा है इनका दंड किसे दे, 100 के 100 हैं यहाँ पर, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा 100 साधुओं कि हमने ऐसा क्या किया, भाई हम तो साधु हैं, हम क्यों हैं यहाँ पर। तो यमराज बोले अच्छा सब्र करो, इसका जवाब मिलेगा जल्दी। कई साल बीत गए, वो साधुओं को इंसाफ ही नहीं मिल रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था जाना कहाँ है, किस तरफ उठ बैठेगा, किस करवट। अब एक दिन कई साल बाद एक आदमी इस जंगल से जा रहा था, एक बूढ़ी औरत थी वहाँ पर जो लकड़ियाँ काट रही थी। उस आदमी ने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये यहाँ पे एक महाराज रहते हैं, राजा रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तुरंत वो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अच्छा वो राजा जिसने 100 साधुओं को मार दिया था। तुरंत यमराज ने बोला चित्रगुप्त को कि वो देखो वो उसका कर्म, वो बूढ़ी औरत का, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी इंटेंशन खराब नहीं था। इंटेंशन किसका खराब निकला? वो बूढ़ी औरत का। वो ये भी बोल सकती थी कि वो राजा जो बहुत दयालु था, अच्छा वो राजा जो अब कई सालों से दिखता नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला, आपने उनके कैरेक्टर पे अननोइंगली, आपको पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या, कैसे हुआ, आपने दाग लगाया। तो कर्म ऐसे खराब होता है, आपके इंटेंशंस आपके कर्म